अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन अ न्यू व्लॉग। तो भाई सामान देख के और वीडियो के कैप्शन से आपको आइडिया हो गया होगा, ये हैं हमारे न्यू बॉर्न के गिफ्ट्स, जो कि आप लोग मेरा व्लॉग पहले से देख रहे होंगे तो आपको आइडिया होगा कि रमज़ानों में मेरी नन सिस्टर इन लॉ के घर पे हुई है बेटी। तो उस टाइम हम लोग जा नहीं सके उससे मिलने, और वो रहती है लाहौर में। तो रमज़ान पे फिर ईद आ गई थी और 27 रमज़ान को ईद थी, तो इतना टाइम भी नहीं था कि मिलने जा सके। तो अब उनके घर पे वो बेबी वेलकमिंग की है पार्टी, दावत वगैरह। तो उस पर अब मेरे हस्बैंड एंड उनके बाकी फैमिली मेम्बर्स वगैरह ये लोग जा रहे हैं वहाँ पे। तो हमने फिर हमारी तरफ से गिफ्ट्स लिए हैं बेबी के लिए। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने वो छोटी बेबी के लिए क्या गिफ्ट्स लिए हैं। और वो माशाल्लाह वैसे अब 1 महीने से अबव हो गई हैं, तो समझ नहीं आता क्या लें, क्योंकि बॉर्न बेबी के लेना थोड़ा इजी हो जाता है। पता होता है कि बॉर्न बेबी से रिलेटेड लो। अभी हमने उसको देखा नहीं है, हम पता नहीं है, बस पिक्चर्स में देखा हुआ है, तो उससे इतना आइडिया नहीं होता कि क्या लें, बेबी को फिक्स आएगा नहीं आएगा। तो फिर भी दिमाग चला के अपने दिमाग के अकॉर्डिंग जो है सामान लेने की कोशिश की है। तो चल के मैं आपको पूरा डिटेल में सामान दिखाती हूँ और आप लोग मुझे बताइएगा सामान कैसा लगा आपको। और व्लॉग पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। चल के सामान देखते हैं। तो भाई सबसे पहली जो बारी आती है वो आती है बेबी के ड्रेसेस की। तो एक ड्रेस मैंने ये लिया है यार, ये मैंने लिया तो बड़ा ही है, लेकिन मैंने कहा चलो यार आगे काम आएगा, क्योंकि अभी 1-2 महीने की बेबी के हिसाब से मैं क्या कपड़े लेती हूँ मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और बेबी गर्ल के स्पेशली मुझे लेने का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो मुझे वो लेना भी नहीं आता। तो जो मुझे समझ आया मैंने अपने दिमाग लगा लिया। तो एक फ्रॉक वो ली, एक फ्रॉक ये ली, क्योंकि हैवी में मुझे नहीं लगता बच्चे कंफर्टेबल होते हैं कि आप इतने हैवी पहना दो। तो छोटा बच्चा वैसी रैपिंग में हुआ होता है 6 महीने तक, तो उसके हिसाब से तो बेकार होता है। तो मैंने फिर भी मैंने कहा ले लो, कुछ तो होना कुछ हैवी सा। तो ये 2 मैंने ली फ्रॉक, और मैं दिखाती हूँ करीब से। अच्छा, ये वाली जो फ्रॉक है ये बनी हुई है नेट पे, ठीक है। और ये थोड़ी सी हार्ड टाइप की है अंदर, और इसके सॉफ्ट वो लगा हुआ है फैब्रिक इनर में ऊपर से। ये क्योंकि ये जो है फूली हुई फ्रॉक है ना, तो इसलिए ये थोड़ी सी हार्ड टाइप है, और नेट वैसे इसकी सॉफ्ट ही है। अच्छा, ये है एक, और ये लॉन, ये पता नहीं कोई अजीब सा फैब्रिक पे ये फ्रॉक है, और ये भी मुझे प्यारी लगी थी। ये आएगी उसको 6 मंथ में ही, लेकिन मैंने ले ली। मैंने कहा चलो यार आगे काम आ जाएगी। ये लिया रोम्पर, और रोम्पर तो यार मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। रोम्पर मैं कभी भी देखूँ मुझे हमेशा पसंद आता है, चाहे बाबा हो या बेबी। तो ये वाला एक रोम्पर लिया। अच्छा, उसके अलावा ये है कुछ उसके बेबी के ड्रेसेस। यार सामान इस तरह हो रहा था, तो मैंने पता है क्या किया, जो शूज़ वगैरह बेबी के लिए जो मैंने सामान में लिए थे वो सारे मैंने कपड़ों के अंदर ही उसके रख दिए। मैंने कहा भाई बाहर लेके जाने में घूम जाएंगे, और कुछ थोड़ा ज़्यादा हो गए थे, तो फिर मैंने वो ये वाला इस तरह से पैक बना दिया। मैंने कहा ये पैक में भी सही है, ठीक है। और ये मैंने लिया इसका टोपा शोपा, ये रहा सीधा, ये देखें, ये इसका बेबी हेड। और ये ड्रेसेस में ही मैंने अंदर जो है इसके इस तरह से वाले सॉक्स, इसमें ये वाले ड्रेस में इसमें भी एक बेबी हेड लगा दिया था, और इस वाले ड्रेस के साथ सॉक्स रख दिए थे। इस वाले के साथ मैचिंग के थे तो वो रख दिए थे, जिसके साथ जो मैचिंग का था वो रख दिया था। तो ये थे कुछ इसके बेबी के ड्रेसेस। और उसके अलावा एक ये लिया था मैंने पैकेट, ये टॉवल वाले जो होते हैं रुमाल बेबी के, ये लिए। और एक ये वाली रैपिंग शीट ली मैंने, और एक मैंने रैपिंग शीट ली ये वाली, ये 2 रैपिंग शीट्स ली मैंने। अच्छा, उसके अलावा मैंने ली ये बिप थी, ये दो का पेयर है ये वाली बिप्स का, ये वाली बिप्स ली। और ये हैं कुछ ड्रेसेस, कोई 11-12 ड्रेसेस हैं। और उसके अलावा ये पैक, ये बेबी रैपिंग है, टॉवल, ये सॉक्स वाला पैक है, और ये वाले हैंगिंग ड्रेसेस हैं। तो ये वाले हैं ड्रेसेस। उसके अलावा बेबी एसेंशियल्स में मैंने क्या ली वो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये मैंने, ये पता नहीं कौन सी कंपनी का है, और ये वाला जो है मैंने लिया है बेबी का ब्लैंकेट। और यार ये बड़ा मज़े का ब्लैंकेट है, बड़ा सॉफ्ट सा है, दिखाती हूँ, देखें बहुत कोई मज़े का ब्लैंकेट है, सॉफ्ट सा। तो ये लिया बेबी का ब्लैंकेट, देखिए कितना प्यारा सा ब्लैंकेट है। इस पर वो जो है एलिफेंट वगैरह इस तरह से क्रिएचर्स बने हुए, और ये बहुत प्यारा सा ये ब्लैंकेट है। तो एक ये ब्लैंकेट लिया बेबी का। उसके अलावा मैंने लिया ये टूल वाली जो है उसके नील कटर, सीजर, और ये नोज़ है, एयर क्लीनर, ये बफर। तो ये लिया मैंने, जबकि उन्होंने भी ले लिया होगा, ऐसा नहीं है कि उन्होंने लेके नहीं रखा हो, लेकिन मैंने कहा फिर भी कुछ तो देना, बंदा ऐसा तो नहीं होता कि भाई ये चीज़ें छोड़ दे। तो ये लिया। वो चीज़ें जो आपकी सदाबहार होती है, मतलब आगे जाके बेबी को काम में आएंगे, अगर ये 2-1 हो तो ये चल जाती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बेबी को कम काम में आती है, जैसे बेबी का बेड वगैरह, जो बेबी को जिसमें हम लेके घूमते हैं करते हैं बेबी बेड, तो वो कुछ 2-3 महीने में ही खत्म हो जाता है। तो हम जब जा रहे हैं तो वो बेबी के खत्म होने का टाइम हो जाएगा, तो इसलिए हमने वो नहीं लिया। अच्छा, उसके अलावा गोल्ड में हमने लिए हैं ये वाले इयररिंग्स, उसके लिए ओह शिट गिर गए, ये लिए हैं हमने उसके इयररिंग्स छोटे छोटे। और अच्छा, उसके अलावा ये बेबी जिम लिया, क्योंकि एक टॉयज़ ऐसे समझ नहीं आ रहे थे भाई मुझे, मैंने लिया। उसके अलावा एक ये बेबी का बाथिंग टब टाइप का है, ये फोल्डेबल है। ये जो ये पिक्चर में मेंशन हुआ ना, इस तरह से फोल्ड भी हो जाता है, और ये इस तरह ओपन होकर आप बेसन में भी रख लें, या इसको वॉशरूम में रख के इसमें बेबी को लिटा के, पूरा फ्रेमिंग हुआ है ना, ये आप इजीली लिटा के उसको शावर दे दें ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। तो मुझे समझ आया, मैंने कहा यार ये आगे काम में आएगा, 6-7 महीने तक, क्या साल तक तकरीबन ये काम में आएगा। तो मैंने कहा ये भी ले लो, बेस्ट है। उसके अलावा टॉयज़ में हमने ये लिया, एक मोटा हाथी, और ये चिन चिन बेबी के
उसके अलावा ये वाला पियानो लिया है जिसमें वो बीप्स बजती हैं, लाइटिंग्स होती हैं। अच्छा ये भी पियानो है, इसमें भी बेबी जिम में भी पियानो है। ये बेबी जो है अपने पैर से जिम पे मारेगा तो उसमें भी जो है पियानो की वो बजती है, और ये सारे इसके साथ भी टॉयज हैं। ठीक है जी, ये देखो हमने ड्रेस के साथ बेबीज़ की क्लिपिंग व्लिपिंग सब मैचिंग की रखी है। अभी एक चीज़ और बड़ी मजे की वो दिखाऊंगी। और ये है मेरी नंद का ड्रेस, ये उसके हस्बैंड का ड्रेस, ये उसके हस्बैंड के लिए, ये है नंद के लिए। ये बाकी वो हैं जो सास वगैरह को ड्रेसेस जाते हैं, ये सारे वो मैंने ड्रेसेस लिए हैं। अच्छा ये एक मैंने बनाया उसके लिए क्योंकि वो है बेबी गर्ल, तो ये छोटा सा बॉक्स, इसके अंदर इस तरह के बैंड्स रखे हैं मैंने, ये छोटी छोटी इयररिंग्स रखे हैं, छोटी बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ की वाली मैंने बैंगल्स लेके रखी हैं। इस तरह के 2 डिफरेंट ये पैक्स हैं क्लिप्स के, और ये छोटे छोटे बालों में भी लग जाते हैं। ये छोटी छोटी बैंड्स हैं, ये वाली बैंड है, इसके पीछे एक अभी नज़र नहीं आ रहा, ये बो वाला, ये पूरा सेट लिया, इसमें 2 क्लिप्स हैं, एक बो वाला बैंड है, ये सारा लिया। तो ये हमने बनाया छोटी का छोटा सा ब्यूटी बॉक्स, ताकि उसके लिए भी हो, क्योंकि भाई लड़की है ना, लड़कियों की इस टाइप की सारी एसेंशियल चीज़ें होती हैं। तो ये बनाया बेबी के लिए बॉक्स। तो भाई ये ओवरऑल ये है सारा सामान जो हम दे रहे हैं बेबी को गिफ्ट में। ये डब्बा नहीं दे रहे हैं, ये सिर्फ उसको हैंडल करने के लिए। तो भाई ये सारा सामान, ये सब मैंने इसमें सब चीज़ें इसमें एडजस्ट कर दी हैं ताकि पैकिंग में ईजी हो जाए मुझे। तो ये ओवरऑल सामान दे रहे हैं, ये अब मैं वापस रखती हूँ बैग्स में। तो भाई अब मैं इसको वापस से जाके जल्दी से बैग में रखती हूँ और जो है इसको पैक करती हूँ। तो भाई यहाँ पे मैंने करना शुरू कर दी थी पैकिंग, और मैंने निकाल लिया अपने जहेज़ का बैग। तो इसमें रखना शुरू किया, ये है मीडियम साइज़ का बैग ना, तो मैंने कहा इसी में आ जाएंगे, सोचा यही था, लेकिन आगे जाके आपको पता चल जाएगा कि इसमें आए या नहीं आए। तो भाई पहले हमने स्टार्ट किया बड़े बड़े बॉक्सेस से, मैंने कहा पहले बड़े बड़े बॉक्सेस एडजस्ट करो, फिर कपड़े वगैरह तो उसके ऊपर भी शफल होकर आ जाएंगी चीज़ें। नीचे कपड़े रख दिए तो वो कपड़े वगैरह दब जाएंगे, फिर बॉक्सेस बंद नहीं होंगे ना, बैग ऊपर से नोकीला हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे जो है मैंने उसकी जल्दी से चीज़ें करके फिर ये टॉयज़ वगैरह एडजस्ट कर रही हूँ कि ये छोटी छोटी जगहों पे आ जाए ना, और जैसे तैसे आ गए थे। जबकि मैंने 2 से 3 बार की है पैकिंग, और हर बार में मुझे स्ट्रगल ही करना पड़ रहा था इनको पैक करने के लिए। तो भाई यहाँ पे ही करके ये ऊपर मैंने कपड़े वगैरह रखना शुरू कर दिए। पहले मैंने कहा ये सारे बॉक्सेस रखूँ छोटे छोटे, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ें रखूँ, क्योंकि ये नाजुक चीज़ें भी हैं तो इस पे जो है ना जोर नहीं पड़ना चाहिए। तो इसलिए पहले जो है मैंने सारे डब्बे रखे, कुछ वो चीज़ें जो सेंसिटिव हैं और टूटनी नहीं चाहिए वो रखे। फिर मैंने कहा कपड़े रखूँगी तो कपड़ों का जो सॉफ्टनेस होती है तो उससे इसकी कुछ चीज़ें बचत हो जाएगी, जो चीज़ टूट फूट होने लगेगी तो उसमें बचत हो जाएगी। तो भाई यहाँ पे वही मैं कर रही हूँ, यहाँ पे उसकी टॉयज़ वगैरह सारे मैंने ये एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ कि आराम से एक बैग हो जाए मेरा ना। अच्छा यहाँ पे मैंने इतनी कोशिश की एक बैग में एडजस्ट हो जाए, लेकिन वो नहीं हुआ। तो फिर फाइनली मैंने जिसमें कपड़े यावर के पैक करने थे उसी में मैंने फिर ये भी किया। तो भाई बैग्स मैंने पैक कर लिए। ये बड़ा वाला बैग है, ये छोटा वाला बैग है। तो कुछ सामान नहीं आ रहा था पूरा, इसमें ही बंद नहीं हो रहा था सही से, तो फिर मैंने थोड़ा सा इसमें एडजस्ट किया है। और जो है क्या कहते हैं, इसमें मियाँ जी के कपड़े भी रख दिए। तो बैग्स हो गए, जाने की तैयारी पूरी कंप्लीट है। कल वो जा रहे हैं, तो कल का ट्रैवलिंग व्लॉग वो मैं अलग लगा दूंगी। बहरहाल ये नानके से जाने वाले गिफ्ट्स का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़। भाई यहाँ पे एक बैग में तो गुजारा नहीं हुआ, तो फिर मुझे मजबूरन दूसरा बैग भी लेना पड़ा। इसमें मुझे मियाँ जी के कपड़े रखने थे, तो मैंने उसके साथ साथ ये सामान भी इसमें रख दिया और फिर इसकी पैकिंग कर ली।